अब इसमें हमारा धनिया मिर्चा डालेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल हरा धनिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हमारे घर बन रही है मज़ेदार टेस्टी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये देखें जी, मैंने इसमें लहसुन और अदरक डाल लिया है। अब इसको पीसते हैं, साथ ही थोड़ा सा नमक डाल लिया था ताकि लहसुन जो है ना ऊपर को उड़ के ना आए, वरना उड़ कर ऊपर को आता है। तो साथ साथ जी अब हम प्याज काट लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है आलू गोभी की सब्ज़ी भी, लेकिन बस कई शौक से खाते हैं और कोई शौक से नहीं खाते। तो मेरे पास ये 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर का फूल है। अब इसके ना 2 प्याज मैंने ले लिए मीडियम साइज़ की। अब इसको हम लोग ना काटते हैं। धो लूँ इसको ज़रा ना, मैं बिल्कुल धो के काटती हूँ, ऐसे नहीं काटती। मेरी वीडियो को फुल वॉच करना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ साथ, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना किसको आलू गोभी पसंद है और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो चलें जी, साथ साथ हम जल्दी जल्दी से ना ये प्याज को काट लेते हैं। और मेरी वीडियो पे ना व्यूज़ इतने नहीं आ रहे, आप लोग बताएं मुझे मैं कैसी वीडियो बनाऊं जो व्यूज़ जल्दी से आ जाएं, और कितनी देर बाद मेरी वीडियो वायरल होगी। आपकी कैसे हुई थी वीडियो वायरल? कितनी वीडियो डालने के बाद आपकी वीडियो वायरल हुई थी? तो मुझे कुछ बताएं, चलो थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। तो प्याज कट चुकी है। अब मैंने कहा टमाटर धो के ले आऊँ, साथ साथ ही टमाटर भी धो लेते हैं। पहले इसको अच्छी तरह काटा पीटी इसकी कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं जी चूल्हे की तरफ। बस ये जल्दी जल्दी से टमाटर भी कट जाएंगे। पहले मैंने कहा था साथ साथ काट लूँगी, फिर मैंने कहा चलो पहले से काट लेती हूँ, फिर वीडियो में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो है ना वीडियो जो है ना बहुत ही मुश्किल से बनती है, मेहनत से बनती है। ये ना देखें कि बस ये एक जगह कैमरा पड़ा हुआ है, हमें हर जगह कैमरा उठा उठा कर रखना पड़ता है अपना मोबाइल। तो बड़ी मुश्किल होती है सेटिंग करने में, इसलिए हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ये जो हमारा थोड़ी सी देर का काम होता है ना, वो लंबा हो जाता है वीडियो इधर उधर करने की वजह से मोबाइल। बस ये हरी मिर्चें भी 3 अदद में धो के ले आई हूँ, ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। चले जी अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। ये गोभी है हमारी, ये देखें 1 किलो की गोभी है। बस अब मैं इसको ना अब काट लूँगी। ज़रा इसके डंठल से उतार लें, डंठल ही इतने ज़्यादा होते हैं गोभी के अंदर। बस ये साथ साथ में मसाला भूनने के साथ साथ ही ना इस गोभी को काटती जाऊंगी। ये देखें जी, 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर ही फूल है। तो चलें जी अब किचन में चलते हैं। 2 मग्गे मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, एक और ये 2। साथ ही इसमें जो हमने प्याज काटी थी वो डाल लेंगे। ये बाकी सामान बाद में डालेंगे। कई लोग प्याज को ना ब्राउन भी कर लेते हैं, गोल्डन ब्राउन सा, और पहले मैं करती थी लेकिन अब नहीं करती। बस थोड़ी सी जब गल जाती है ना तो फिर मैं उसमें बाकी मसाले जो है ना वो डालना शुरू कर देती हूँ साथ साथ ही। बस ये इस तरह प्याज हो जाए और थोड़ी सी और हो जाए तो बस फिर बाकी मसाले मैं इसमें डाल लेती हूँ। जो भुनी हुई सब्जियाँ होती हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो चलें अब हम साथ साथ ना इसमें लहसुन अदरक का ना पेस्ट भी डालते हैं। अदरक मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने थोड़ी डाली थी, इसलिए डाल ली थी कि चलो गोभी ज़रा बादी होती है तो अदरक ज़रूरी है। ये देखें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर। अब गोभी बादी होती है तो इसमें लाजमी डाला करें अदरक। माश की दाल और ऐसी कुछ सब्जियां हैं जो बादी होती हैं, दालें हैं। तो बस जी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट इसको ना ज़रा भूनते हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। कौन कौन मेरे तरीके से ये आलू गोभी बनाता है, पूरी वीडियो देखें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलें जी बाकी साथ मसाले डाल देते हैं। ये है टमाटर, जो मैंने लेके तो 3 आई थी लेकिन मैंने 2 काटे, मुझे लगा 2 बेहतर हैं, इतनी सब्जी के लिए ठीक रहेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह हम थोड़ा सा भूनेंगे।
ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना मसाला। तो चले अब आ जाते हैं हम दूसरे मसालों की तरफ। पिसे हुए मसाले जो हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। अब हम डालेंगे आधा चम्मच मिर्च, अपनी सब्ज़ी के हिसाब से, कोई तेज़ खाता है कोई हल्की खाता है, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हल्दी भी आधा चम्मच, क्योंकि गोभी में ना येलो येलो कलर नहीं होता ना, अगर पीला पीला तो गोभी अच्छी नहीं लगती। और नमक जो है ना वो मैं पहले ही डाल चुकी थी। अदरक लहसुन पीसते हुए मैंने डाल लिया था ताकि वो बाहर ना गिरे। वो नमक डालने से ना जम जाता है ज़रा, फिर आराम से पीस जाता है। और ये ना मैंने लहसुन अदरक में थोड़ा सा पानी, जिसमें पीसा था ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसमें डाल दिया है। बस अब इसके भुनने का इंतज़ार करते हैं। टमाटर अच्छी तरह से घुल जाएं, ऑयल ऊपर आ जाए। ऑयल तो वैसे अभी से ऊपर आ गया उसके, तो बस ये घुल जाता है ना तो फिर अब इसमें सब्ज़ी वगैरह डालेंगे तो जल्दी से हो जाएंगे टमाटर भी। ये मैं पिसा हुआ धनिया भूल गई थी, अब मैंने डाला है इसके अंदर, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। बस ये तकरीबन जो है ना अब ये भुनने वाला है। अब मैंने कहा साथ इसमें ना एक हरी मिर्ची डाल लूँ। हरी मिर्चों से तो मुझे बहुत डर लगता है, इतनी तेज़ हरी मिर्चें आ रही हैं कि बस एक खा बैठो अगर गलती से ना तो बस कानों से धुआं आ जाता है। कानों तक कितनी मिर्चें लगती हैं ना। चलें जी अब हम डालते हैं आलू। ये मैंने आलू और गोभी काट ली हुई थी तो वीडियो नहीं बनी उसकी। ये इसको अच्छी तरह से ज़रा मिक्स करते हैं मसाले के साथ, थोड़ा सा भून लेते हैं इसको। ये देखें हल्दी की वजह से उसमें कितना प्यारा कलर आया हुआ है। बस इसको 5 मिनट के लिए हम लोग भूनेंगे और उसके बाद अब इसमें हम ना गोभी डाल देंगे। ये देखें जी, ये तकरीबन 1 किलो का फूल था। दरमियाने साइज़ की गोभी कटी है, ना ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा बारीक, क्योंकि दरमियाने जो होती है ना वो सही खाई जाती है। कई लोग गुली गुली भी खाते हैं और कई लोग खड़ी खड़ी गोभी भी खाते हैं, लेकिन हमारे घर ना बस ठीक बन जाती है, दोनों मिला के मिला जुला के गोभी खा लेते हैं। तो लें जी अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारी जगह मसाला जो है ना गोभी में आ जाए। वैसे तो मैं कुकर में बनाती हूँ, ज़्यादा गोभी मैं इसमें नहीं पकाती, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा वीडियो में ना कढ़ाई में पका लेती हूँ। कुकर में जल्दी से, बहुत ही जल्दी पक जाती है। उसमें तो तकरीबन 3 मिनट का हम कुकर लगाते हैं ना, तो सीटी बजने के बाद 3 मिनट से 4 मिनट में चूल्हा बंद कर दो तो बस पूरा सालन तैयार हो जाता है। मैं तो अक्सर खाने जो है कुकर में ही बनाती हूँ, प्रेशर कुकर में, तो आसानी हो जाती है और काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो ये जी हमने अच्छी तरह इसको गोभी को मिक्स कर दिया। मैं इसमें पानी वगैरह नहीं डालती। तो बस ये देखिए जी अब हम लोग ना थोड़े ढक्कन लगा देते हैं। ये देखें जी मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ आंच रखती हूँ पहले, उसके बाद हल्की आंच पर जो है ना इसको पकने देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑयल भी आ गया उसके ऊपर, देखें, और कितनी अच्छी लग रही है गोभी। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला और ना मैं डालती हूँ गोभी में, बिल्कुल भी पानी नहीं डालती। अपने ही पानी में जो है ना गोभी पक जाती है, आलू भी गल जाते हैं, गोभी भी गल जाती है। तो बस इसको ना 5 मिनट के लिए और रखूँगी मैं, और उसके बाद जो है ना इसमें हरा धनिया मिर्चें वगैरह डालते हैं। ये देखें जी गोभी पक के तैयार हो गई हमारी। अब इसमें हम हरा धनिया मिर्चें डालेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल। हरा धनिया मिर्चें डल गई हैं, साथ ही हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लेंगे। मैं पहले कभी नहीं डाली, मैं आज ही डाल रही हूँ, बच्चों ने कहा था। और उसके बाद हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। मज़ेदार गोभी तैयार है। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे लाजमी बताएं। ये देखें जी गरम मसाला पिसा हुआ, मज़ेदार गोभी तैयार है।